हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 20th ऑफ मई 2022। बैंक एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, करंट अफेयर्स पे नजर रखिए। और भी कई एग्जाम्स बिल्कुल पास में हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपको लेकर आते हैं एकदम हैंड पिक। तो आज के हाइलाइट्स क्या हैं, हम उसे देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे, आज एक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने बहुत बड़ा, क्योंकि काफी समय के बाद कोई इंडियन बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। निखत जरीन ने, इनके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। साथ में हम देखेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी कौन है एज पर फोर्ब्स, और इंडिया का भी सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। हम 10 कंपनियों के लिस्ट के बारे में आज देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा कंट्री ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में एंट्री के लिए। तो इसके डिटेल को भी हम समझेंगे और हम जानेंगे 2026 का एशियन गेम्स कहां होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। और यहाँ आ रहा है, विच नेटो मेंबर कंट्री इज अपोजिंग एंट्री ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड्स एंट्री इनटू नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। नाउ ऑप्शन से आपके रशिया, टर्की, जर्मनी, इटली, राइट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, नेटो मेंबर कंट्री जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, तो इसका मेंबर रशिया तो नहीं हो सकता। एक ऑप्शन आप ऐसे भी हटा सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, दैट इज टर्की। टर्की कहाँ पर, देखिए ये भी एक ऐसा कंट्री है जिसका कुछ पार्ट एशिया में आता है और ये थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में आता है। तो ये और इसके पास के कंट्रीज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो सब न्यूज बना रहे हैं। ये तो रशिया हो गया, ये टर्की हो गया जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रीस है, राइट। फिर यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज को जरूर याद रखिएगा। ये एस्टोनिया है, ये लातविया है, और इसके बाद है ये लिथुआनिया। ये भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं। फिर यहाँ पर ये तो यूक्रेन हो गया, इधर बेलारस हो गया, और ये पोलैंड हो गया। लगभग हर वीडियो में मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये लगातार न्यूज में है और इन सारे कंट्रीज के लोकेशन को आपको पहचानना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है या इसका और डिटेल क्या है। टेकअवेज में, टर्की अ मेंबर ऑफ नेटो जो कि ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, इसके प्रेसिडेंट है रिसेप ताइप अर्दोगन के नाम से ही ज्यादा ये पॉपुलर है। कैपिटल है इस कंट्री का अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या न्यूज आया है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से। इंडिया में तो खुशी की लहर है, आज ही क्या रिजल्ट आया है ये। तो हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री व्हेन शी वन अ गोल्ड इन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफीटिंग थाईलैंड्स जूटामस चिटपोंग। और ये ऑप्शन है आपके पास, मारी कॉम 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, निखत जरीन, लेखा केसी, मौमिता सेन, राइट। तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज निखत जरीन। ये निखत जरीन है अपने गोल्ड मेडल को चूमती हुई, और यहाँ पर वो जीत का जश्न मना रही हैं। डिक्लेयर हुआ है कि ये गोल्ड मेडल जीती हैं, नंबर 1 हुई। नाउ इसका थोड़ा सा टेकअवेज भी है यहाँ पे। इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर एंटायर इंडिया when Indian boxer Nikhat Jarin won gold in the boxing world championship defeating Thailand's Jutamas Jitpong. Nikhat scripted history when she thrashed Jutamas without breaking a sweat in the 52 kg final. With this, Nikhat is the 5th Indian woman to hold a gold medal in the World Boxing Championship. Right? एक बड़ा न्यूज है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से इंडिया के लिए। अभी 2-3 दिनों में काफी सारे न्यूज आए, जैसे थॉमस कप में इंडिया पहली बार चैंपियनशिप जीता है, नंबर 1 हुआ है वर्ल्ड में बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन में, राइट। और आप देखिए गोल्ड मेडल यहाँ बॉक्सिंग में ले आई, कौन ले आई, निखत जरीन। अगला पॉइंटर है, एज पर फोर्ब्स विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द टॉप 3 कंपनीज ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा कंपनी है जो टॉप 3 में नहीं है, राइट। तो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, आईसीआईसीआई। इनफैक्ट ये नंबर सीरीज में ही है। रिलायंस नंबर 1 है, स्टेट बैंक एज पर फोर्ब्स, ओके। रिलायंस नंबर 1, एसबीआई नंबर 2, एचडीएफसी नंबर 3, आईसीआईसीआई नंबर 4 है। सो टॉप 3 में ये नहीं है। अब टेकअवेज यहाँ देख लेते हैं। It's an annual ranking of the top 2000 public companies of the world by Forbes magazine. The companies are ranked considering 4 parameters: market value, sales, profits, and assets captured during the last 12 months ending April 2022. So what is the top 10 Indian companies on the list? तो यहाँ पर सारे लिस्ट में दिया हुआ है। नंबर 1 रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी, 4th is आईसीआईसीआई, 5th is ओएनजीसी, 6th एचडीएफसी, then 7th IOC, टाटा कंसल्टेंसी TCS नंबर 8 पे,
9 पे टाटा स्टील लिमिटेड और 10th पे एक्सिस बैंक। तो काफी बैंक्स ने इसमें एंट्री मारी है। और एक और टेकअवेज है इसके साथ। व्हाट आर द हाइलाइट्स रिगार्डिंग इंडियन कंपनीज? एनर्जी एंड बैंकिंग सेक्टर कंपनीज ranked high in Forbes Global 2000 list this year. Energy companies and banking sector ये दो top 10 में आए हैं। It is the first Indian company to generate more than $. Okay, I just missed this line. So Reliance Industries ranked first among Indian public companies and climbed 2 spots to number 53 among all public companies worldwide. तो पूरे वर्ल्ड में 53rd पोजीशन पे है और इंडिया में नंबर 1 है। It is the first Indian company to generate more than $100 billion in annual revenue. Public sector bank, State Bank of India is ranked second among the Indian public companies. SBI has a market capitalization of $56 billion. Right? इसी तरीके से HDFC और ICICI का और बाकी लिस्ट भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंटर है, एज पर फोर्ब्स which out of these is the top company in the world? Okay, so Berkshire Hathaway USA, ICBC China, Aramco Saudi Arabia या फिर JP Morgan Chase जो कि यूएस की कंपनी है। इसमें से कौन वर्ल्ड में नंबर 1 है अभी? और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए, दैट इज Berkshire Hathaway USA। टेकअवेज देखते हैं। इट्स एन एनुअल रैंकिंग। ओके, द सेम स्टोरी ओवर हियर कि किस किस पैरामीटर पर इसको जज किया जाता है। और नंबर 1 पे हो गया Berkshire Hathaway, नंबर 2 पे ICBC चाइना, 3rd पे Aramco सऊदी अरेबिया, 4th पे JP Morgan, 5th पे चाइनीज कंस्ट्रक्शन बैंक। अगला पॉइंट आ रहा है, इधर कोल को लेकर के काफी न्यूज में रह रहा है क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसा लगा कि कोल की कमी से कुछ बिजली के संयंत्र चलाने में मुश्किल हो रही थी। तो कोल एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या 10th अमंग ऑल द कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो राइट आंसर इज बी, इंडिया का नंबर 2 पोजीशन है। टेकअवेज है, ग्लोबली चाइना इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल बाय अ कंसिडरेबल मार्जिन। बहुत बड़ा मार्जिन है 1 और 2 में। In 2020, China has accounted for over 50% of coal production worldwide. तो दुनिया का आधा कोल का प्रोडक्शन तो चाइना ही करता है। अगला पॉइंट आ रहा है, वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स 2022, टोक्यो, वांगझोउ, सियोल या मनीला। यहाँ आंसर आपको दिख रहा होगा और पारा गेम्स भी यहीं पर होगा। आंसर इज हांगझोउ, राइट। और 2000 ये 22 का है और 26 में कहाँ होने वाला है? तो नागोया जो कि जापान में है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। और फिलहाल तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा, वांगझोउ चाइना का, जहाँ पर ये गेम होने वाला है एशियन गेम्स। टेकअवेज है, द 2022 एशियन गेम्स आल्सो नोन एज it is 19th Asiad will be multi-sport event celebrated in Guangzhou, Zhejiang, China. Guangzhou will be the 3rd Chinese city to host the Asian Games after Beijing in 1990 and Guangzhou in 2010, right? अब आगे हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर FME स्कीम एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम are associated with which union ministry? Ministry of Food Processing, Ministry of Agriculture, Ministry of MSME, Ministry of Fisheries and Dairying. And the right answer is A option, that is Ministry of Food Processing and Industries. इसके तहत क्या किया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट को वहाँ का जो मेजर प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर कहीं पे आम हो रहा है तो उसके लिए किसानों को गवर्नमेंट हेल्प करेगा कि आप आम का ही प्रोडक्शन करो, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे सेल करोगे, क्या क्या जरूरतें हैं, गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रहा है। तो ये स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे श्री काकुलम में कैश्यू नट्स को, काजू को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरीके से विजयनग्राम में मैंगो, विशाखापट्टनम में सुगरकेन, ईस्ट गोदावरी में कोकोनट, वेस्ट गोदावरी एक्वा, ये सारे लिस्ट हैं। इधर भी देखिए नेल्लोर में साइट्रस फ्रूट्स, चित्तौर में टोमेटो। तो अगर चित्तौर में टोमेटो हो रहा है तो उसे और कैसे बढ़ाया जाए और वहाँ के किसानों को और कैसे फायदा हो, उनको अपने प्रोडक्शन को सेल करने में, प्रिजर्व करने में, सेल करने में हर तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करेगा। इस तरह से माना जा रहा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। फाइनली हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रोड्रिगो चावेज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जी हाँ, ये हैं रोड्रिगो चावेज। स्पेन, कोस्टारिका, ब्राजील और फ्रांस, और ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था, कोस्टारिका इज द आंसर। कोस्टारिका कहाँ पे? ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। यहाँ देखिए पनामा, जहाँ पर पनामा कैनाल है, ये कोस्टारिका, इधर निकारागुआ, इस तरफ में पूरा नॉर्थ अमेरिका, इधर में साउथ अमेरिका। तो ये हुआ कोस्टारिका, उसके बीच का। यहाँ पे कैरेबियन सी और इधर पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन।
पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में दोनों साइड ये पड़ता है, इसलिए काफी सारे यहाँ पर बीचेस है जो बहुत ही खूबसूरत देश ये बनता है इससे। Takeaways में Costa Rica is a Central American country with coastline of the Caribbean and Pacific. Costa Rica is known for its beaches, volcanoes, and biodiversity. Roughly a quarter of its area is made up of protected jungle, teeming with wildlife including spider monkeys. जी हाँ, यहाँ spider monkeys मिलते हैं, and quetzal birds. कैपिटल इसका सैन जोस है, करेंसी यहाँ कोस्टा रिकन कोलोन है, प्रेसिडेंट रोड्रिगो चावेज रॉबिल्स है, और ये नॉर्थ अमेरिका में इसको काउंट करते हैं, साउथ अमेरिका में नहीं, वो याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।